ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यत्र सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यं सर्वशक्तिस्वरूपाय देवी भगवते नमः। प्रणाम देवदेव। उन्नति के 3 गुण, 4 चरण। आत्मबल सर्वोपरि सर्वसमर्थ बल का नाम है आत्मबल। आत्मबल के अभाव में सारी भौतिक सामर्थ्य तथा उपलब्धियां केवल भार बनकर रह जाती हैं। केवल बलवान होना ही काफ़ी नहीं, बल का सही दिशा में सदुपयोग होना ही वह कौशल है जिसके आधार पर समर्थता का लाभ उठाया जा सकता है। अपव्यय अथवा दुरुपयोग से तो बहुमूल्य साधन भी निरर्थक ही नहीं, हानिकारक तक बन जाते हैं। अतएव धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करने और उन्हें सही दिशा में प्रयुक्त करने वाली एक केंद्रीय समर्थता भी होनी चाहिए। कहना न होगा कि इस समर्थता का नाम आत्मबल है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल एक शरीर मात्र ही नहीं है, उसमें एक परम तेजस्वी आत्मा भी विद्यमान है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल धन, बुद्धि और स्वास्थ्य के भौतिक बलों से ही सांसारिक सुख, संपदा, समृद्धि एवं प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता। उसे आत्मबल की भी आवश्यकता है। आत्मा के अभाव में शरीर की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। इसी प्रकार आत्मबल के अभाव में शरीर बल मात्र खिलवाड़ बनकर रह जाता है। वह किसी के पास कितनी ही बड़ी मात्रा में क्यों न हो, उसे सुखानुभूति नहीं मिल सकती। वे केवल भार, तनाव, चिंता एवं उद्वेग का कारण बनेंगे और यदि कहीं उनका दुरुपयोग होने लगा तो सर्वनाश की भूमिका ही सामने लाकर खड़ी कर देंगे। आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहने, किसी भी प्रलोभन और कष्ट के दबाव में कुमार्ग पर पग न बढ़ाने, अपने आत्मगौरव के अनुरूप सोचने और करने, दूरवर्ती भविष्य के निर्माण के लिए आज की असुविधाओं को धैर्य और प्रसन्नचित्त से सह सकने की दृढ़ता का नाम आत्मबल है। जो वासना और तृष्णा को, स्वार्थ और सुविधा को ठोकर मारकर अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए सदाचार से भरा प्रेम और आत्मीयता भरा जीवन जी सकता है, उस महामानव को ही आत्मबल संपन्न कहा जाएगा। चरित्र के धनी, करुणा, दया से परिपूर्ण हृदय, उदारता और आत्मीयता से ओतप्रोत व्यक्तित्व आत्मबल के ही प्रतीक हैं। संसार में उनकी उपस्थिति से सुगंधित, सुरभित, समुन्नत और व्यवस्थित होता है। वे अपने सामर्थ्य से दिशाएं बदलने और हवाएं पलटने में समर्थ होते हैं। आत्मबल वह क्षमता है जिसका जितना अंश मनुष्य के पास होगा, उतना ही वह अपने विवेक को सजग कर सकने में समर्थ होगा। विवेक ही वह सत्ता है जो धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की भौतिक शक्तियों को नियंत्रण में रखकर उन्हें सन्मार्गगामी बनाती हैं, सदुद्देश्य और सत्प्रयोजनों में प्रवृत्त करती हैं। पुरुषार्थों में सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुसंस्कृत बनाना है। जिसने अपने को सुधार लिया, उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। जिसने अपना निर्माण कर लिया, उसके लिए ही हर क्षेत्र में सफलता हाथ बांधे खड़ी होगी। उन्नति और सुख समृद्धि के लिए आकांक्षा करना उचित है, पर इसके लिए आवश्यक क्षमता एवं योग्यता को भी
जुटाना आवश्यक है। बाह्य परिस्थितियों में चाहे जितनी भी अनुकूलता क्यों न हो, पर व्यक्ति यदि भीतर से खोखला है तो उसे प्रतिकूलता का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभिष्ट मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए बाह्य उपकरण जुटाने के साथ साथ आंतरिक सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह भूल नहीं जाना चाहिए कि दुर्गुणी व्यक्ति कोई क्षणिक सफलता भले ही प्राप्त कर ले, उसे अंततः असफल ही रहना पड़ता है। सत्याग्रही शहीद इसी श्रेणी में आते हैं। गांधी जी के सत्याग्रही लाठी खाते रहे, पर एक एक करके आगे आए, झंडे को झुकने न दिया, सीने पर गोलियां खाई, जेल भरते चले गए और अंततः अनाचारी शासन को विवश कर दिया कि वह देश को स्वतंत्रता वापस दे। शिवाजी के छापामार अपनी नीति में पूरी तरह सफल रहे। संख्या बल में थोड़े वे कैसे सोचते कि अपने शत्रु से जूझ पाएंगे, पर न केवल उन्होंने उस नीति से पश्चिमी घाट के अनेक किले जीते, खंड खंड में टूटे भारत को संघर्ष की एक शिक्षा भी दी। उन्हीं के समकालीन थे बुंदेलखंड के संपत राय, छत्रसाल के पिता। वे अपनी नीति में अपने राज्य में असफल रहने पर शिवाजी से सीख लेकर आए, धैर्यपूर्वक अपने आप को संगठित किया, फिर जीतकर ही चैन पाया। स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद उंगली पर गिनने जाने योग्य थे। सामने ब्रिटिश साम्राज्य व पराधीन भारत का सोया जनमानस था, पर उन्होंने घाटा उठाया, अपनी जान की बलि दे दी, स्वतंत्रता का पथ प्रशस्त किया। उनकी इस धर्मनिष्ठा को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाता रहेगा। यह उन्नति के 3 गुणों में पहला था आत्मबल। धन्यवाद।